नमस्कार दोस्तों। सर्दियों का मौसम आते ही कई लोगों को एक समस्या से बहुत अधिक परेशानी होती है। ये वो कि उनके हाथ पैर की उंगलियां सूज जाती हैं, उनमें खुजली होती है और कभी-कभी बेतहाशा दर्द भी होते हैं। ऐसी समस्या इन्फ्लेमेशन के अंडर में आती है। यह समस्या होती क्यों है? इससे बचने का आसान और घरेलू उपाय क्या है और कौन सी दवाएं इसमें उपयोगी होंगी? आज की वीडियो में इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको ये समस्या है तो आप यह वीडियो जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ठंड के मौसम में उंगलियों की सूजन आम बात है। यह समस्या बाय बर्थ या पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली कोई समस्या नहीं है। घर की महिलाएं अक्सर कहती है कि इसकी माँ को ऐसा था या इसके पापा को ऐसा था, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये समस्या मुख्य रूप से ठंड के कारण जो हमारे बॉडी में रक्त नलिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, यानी जो नस होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और जिनमें खून यानी ब्लड का प्रवाह कम हो जाता है और धीमा हो जाता है। इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में चिलब्लेंस कहते हैं। इसके कुछ कारण होते हैं। भाई, कोई भी बीमारी होगा तो उसका कुछ कारण होगा, और क्या कारण है चलिए इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, रक्त संचार में बाधा। पहला तो रक्त संचार में बाधा कैसे होगी? उंगलियों में खून का प्रवाह जो ठीक से नहीं हो पाता है, नसें सिकुड़ जाती हैं और जाम हो जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, हमारे हाथ पैर की उंगलियों में, जैसा कि आप देखें, इसमें छोटी छोटी माइक्रो मिलीमीटर में हजारों वेन्स नसें होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं और फ्लो करती हैं। लेकिन सडनली टेम्परेचर जब चेंज होता है तो इसकी वजह से ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं और एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्ड जनरेट होता है हमारी बॉडी में, जिससे उन जगह हल्की हल्की सूजन, कुछ रेडिश और कुछ लाल खुजलियों वाली जो धब्बे और चकत्ते होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। और दूसरा कारण क्या होता है? अचानक तापमान में बदलाव। जैसे ठंड जगह पर जाने पर रक्त का प्रवाह अचानक बढ़ना और घटना शुरू हो जाता है, जिससे पैरों में सूजन आता है। जैसा कि आप देखते हैं पहाड़ों पर लोग जाते हैं या पर्वतारोही जो होते हैं, हिल क्लाइंबर, वो कहते हैं मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ रहे हैं। वो इसी वजह से होता है। देखिए, नमी का प्रभाव से आर्द्रता कहते हैं। नमी का प्रभाव त्वचा पर नमी और ठंड का सीधा असर पड़ता है। यह बॉडी के जो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एक लेयर बनाता है और बाहर से जो ठंडी हवाएं होती है, अंदर गर्मी, दोनों को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स होते हैं उनका प्रवाह थोड़ा हल्का हो जाता है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें चिलब्लेंस होता है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि एग्जैक्ट हमें यह प्रॉब्लम है, इसके लक्षण क्या है? देखिए इसमें होता क्या है, उंगलियां लाल हो जाएंगी, किसी किसी की हल्की नीली भी पड़ने लगती हैं, उनमें बेतहासा जलन होगा, खुजली महसूस होगा, आप खुजलाते खुजलाते परेशान हो जाएंगे, कट जाते हैं कई लोगों के, उंगलियों में हल्का दर्द या सूजन भी होता है। देखिए, त्वचा का जो रूप होता है वो संवेदनशील हो जाता है, मतलब जो स्किन होते हैं बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। चलिए अब इसकी रोकथाम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम घरेलू उपाय देखेंगे, इसके बाद जो कुछ उसमें मेडिकल जो होता है मेडिसिन, उसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे। देखिए, आसान और घरेलू उपाय क्या होता है? सबसे पहला, गर्म पानी का उपयोग करना। रोज सुबह शाम गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डालकर 10 मिनट तक अगर आप अपने हाथ और पैरों को पानी में रखते हैं, इससे ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है और ये इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं आने पाती है। दूसरा, ऑयल लगाना, तेल मालिश करना। नारियल तेल या सरसों के तेल से हल्के हाथों में आप मसाज करें और आग के सामने बैठें, जैसा कि गांव में अक्सर महिलाएं करती थीं। तो उन्हें लोग कहते थे ये खाली है, खाली नहीं, वो इन्फ्लेमेशन से बचने का काम करती थी। गर्म कपड़े पहने, दस्ताने मोजे पहने ताकि आपके हाथ पैर गर्म रहें। हल्का व्यायाम, उंगलियों को स्ट्रेच और हल्का व्यायाम आप ऐसे ऐसे करते रहें। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, मान लीजिए कभी सुबह नहीं हो रहा है, दोपहर में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो राउंडिंग एक्सरसाइज ऐसे करते रहें जिससे कि ब्लड का फ्लो मेंटेन रहे। घरेलू औषधियाँ, अदरक की चाय, हल्की दूध और जो अदरक दूध वाली सूट होती है, इसको पीने से बॉडी थोड़ा गर्म रहता है, जिससे इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम कम होती है। अगर घरेलू उपाय से आपको राहत ना मिले तो आप कुछ दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कतई मत कीजिएगा। जो कुछ है हम बता रहे हैं। देखिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम, जैसे मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो डाइक्लोफिनेक जेल सूजन और दर्द को कम करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुजली भी हो रहा है तो डाइक्लोफिनेक जेल मत लगाइएगा। इसमें क्लोट्रिमाजोल और एंटी फंगल क्रीम लगाते हैं, जिससे पहले खुजली शांत हो, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। एंटाहिस्टामिन टैबलेट, जैसा कि सिट्रजिन, अगर खुजली हो रही है तो सिर्फ एक ऐसी यही दवा है सिट्रजिन जो सबसे कारगर होती है, और इसी के सेवन से आपकी खुजली और सूजन 100% तक खत्म हो जाते हैं विदाउट एनी एंटीबायोटिक।
अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हमें एंटीबायोटिक चलाने की नौबत आती है, तो मोस्ट ऑफ द केस में सिफेक्सिन 200 या एमॉक्साकैलिनिक 625 mg बीडी के हिसाब से चलाया जाता है, लेकिन ये दवा डॉक्टर के सुपरविजन में ही चलनी चाहिए। देखिए, कभी कभी विटामिन सप्लीमेंट की कमी से भी ये प्रॉब्लम होती है, तो हमें विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आई बटन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस इन दोनों विटामिन की कमी को पूरा करने से भी खत्म हो जाते हैं। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन बूस्टर, अगर एस्प्रिन का डोज रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपको किसी तरह की हार्ट की समस्या है और डॉक्टर ने आपको एस्प्रिन लिखा हुआ है, तो उसको रेगुलरली आप लेते रहें। ये एस्प्रिन नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, ये उनके लिए है जिनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से हो रही है, इसलिए ठंड में आप एस्प्रिन जरूर लें। अगर आपको चिल्ब्लेंस की शिकायत है और बहुत अधिक कुछ सावधानियां मैं आपको बता रहा हूँ कि हल्की सी आप एडिशनल जो है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठंडी हवाओं से बचें, हमेशा हाथ पैरों को ढक कर रखें। अचानक तापमान अगर बदल रही है तो उससे बचें। अधिक समय तक हाथों को नम पोजीशन में न रखें। विटामिन डी और B12 भरपूर मात्रा में लें। कुछ इसके सप्लीमेंट्स होते हैं जो मैंने वीडियो में पिछले बताया, वहां आप जाकर देख सकते हैं। कुछ दिनों तक रात में सिट्रीजिन खाकर सोएं, जिससे आपको खुजली और इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। रात में देखिए, मुझे पहन को सोना चाहिए कि चिल्ब्लेंस ज़्यादातर शिकायतें मॉर्निंग में ही होती है, यानी पूरे गर्म कपड़े पहनकर आप रात में सोएं। दोस्तों, सर्दियों में हाथ पैर और सूजन को रोकने के उपाय और दवाएं आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की सुपरविजन में ही इनका आप इस्तेमाल करें। अगर जानकारी आपको ये अच्छी लगी और वीडियो आपको पसंद आई, तो अपने यार मित्रों और फ्रेंड्स को इसको शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लाइक चैनल पर बने रहें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।